हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको किड्स। जब हम फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाते हैं, पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं और पेशेंट से जब उसके डिजीज़ से रिलेटेड, उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड हिस्ट्री लेते हैं, केस टेकिंग लेते हैं और उसको जब टीचर के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। इसी से रिलेटेड इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा। जब आप सेकंड ईयर में जा रहे हो, थर्ड ईयर में जा रहे हो, फोर्थ ईयर में जा रहे हो, तो आपको सभी ईयर में कम से कम बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जिसका आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा सभी डिजीज़ से रिलेटेड। फिर आपका उस क्लिनिकल मेथड से प्रेजेंट करना पड़ेगा सेमेस्टर में भी और यूनिवर्सिटी के टाइम भी। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं सभी डिजीज़ का कोशिश करूँगा कि आपको क्लिनिकल जो आप हिस्ट्री लेते हो उसका पूरा तरह से प्रेजेंटेशन बनाकर आप सभी के सामने वीडियो बना के अपलोड करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है हिस्ट्री टेकिंग। आपका एक फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में आप किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री ले सकते हो, चाहे वह सर्जरी में हो, मेडिसिन में हो, पीडियाट्रिक्स में हो, ऑब्स गायनी में हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, जिसमें आपको केस टेकिंग में क्या क्या प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आप किसी भी पेशेंट से इंटरेक्ट करने जा रहे हो, उससे हिस्ट्री लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि आप प्रॉपर मास्क में हो, ग्लव्स में हो। जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं। तो इस वजह से आपको कम से कम मिनिमम मास्क लगा के रखना है। अगर ग्लव्स अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको होता है कि सिंपैथी, पेशेंट के रिगार्डिंग में आपको सिंपैथी रखना है, आपको पेशेंस दिखाना है। ऐसा नहीं कोई भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हो जल्दबाजी दिखाना है। और दूसरा होता है कि कंसंट्रेट करना है आपको पेशेंट पर। पेशेंट क्या डायरेक्शन दे रहा है, पेशेंट क्या बता रहा है, उसका हाथ कहाँ जा रहा है, उसके बॉडी के किस पोर्शन को टच कर रहा है। तो आपको पूरी तरीके से आपको पेशेंट पे कंसंट्रेट होकर रहना है। उसके बाद आपको ये बिल्कुल जो हाईलाइट वाला पॉइंट है, इसमें आपको ये करना है कि आप कभी भी एक क्वेश्चन पूछने के बाद दूसरा क्वेश्चन तुरंत ही लीडिंग क्वेश्चन मत पूछो उससे। पेशेंट से लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट घबरा जाएगा और वो अपना पूरी तरीके से सिम्टम्स, कंप्लेंट्स नहीं बता पाएगा। इसलिए आपको सबसे ध्यान रखना है कि लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछना है, उसको आराम से बताने देना है, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर जो आप हिस्ट्री टेकिंग लेते हो तो उसमें क्या क्या पार्टिकुलर्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हिस्ट्री टेकिंग के। इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको जो एक पेशेंट से, और जो आप डॉक्टर्स हो या मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आप जो इंटरेक्ट करते हो, तो पहला वीडियो में मैं इंटरेक्शन का वीडियो बना रहा हूँ। इस इंटरेक्शन में आप क्या क्या पेशेंट से पूछोगे। दूसरा वीडियो जो पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें बताऊंगा कि कैसे आप लोकल एग्जामिनेशन करोगे और कैसे आप जनरल एग्जामिनेशन करोगे। तो वह सेकंड पार्ट होगा। इसमें आप प्रॉपर जो पूछोगे क्वेश्चंस, क्या क्या पूछना है और क्या क्या नोट डाउन करना है, इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है कंपोनेंट्स में पार्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट। आप पेशेंट से क्या पूछ रहे हो, तो पार्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट में क्या क्या आता है, तो उसका भी प्रॉपर जो है सिंक्रोनाइज वे में मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा कंपोनेंट जो आपका आता है वो है हिस्ट्री प्रॉपर। हिस्ट्री प्रॉपर में आप क्या क्या पूछते हो, तो सबसे पहला जो हिस्ट्री प्रॉपर होता है उसमें चीफ कंप्लेंट्स पूछता हूँ। चीफ कंप्लेंट्स का भी नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। चीफ कंप्लेंट्स में आप क्या करते हो उसके बारे में भी बताएंगे। फिर आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लेते हो, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या लिखना है। फिर जो थर्ड कंपोनेंट है वो है पास्ट हिस्ट्री पेशेंट का। फिर पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, और अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो फीमेल पेशेंट्स में आपको मेंस्ट्रुएशन का और ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई चाइल्ड है तो उसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन और ग्रोथ प्रॉपर हुआ है, न्यूट्रिशन हुआ है नहीं, वो प्रॉपर आपको जो है इम्यूनाइजेशन एंड ग्रोथ में आपको पूछना है। तो ये आपका प्रॉपर कंपोनेंट है, जिसका अलग अलग पेज में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या क्या उसमें पूछना है और आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है और उससे रिलेटेड क्या क्या आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप जनरल एग्जामिनेशन करोगे कि पेशेंट जो सिम्टम्स बता रहा है, जो कंप्लेंट लेकर आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या जनरल एग्जामिनेशन कर सकते हो किसी भी पेशेंट का। फिर आता है लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन में जो अगर रिलेटेड चेस्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, अगर कोई इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है या आउटर एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसका आप लोकल एग्जामिनेशन करोगे। तो उसमें बताएंगे कि आपको लोकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है। फिर आता है प्रोविजनल डायग्नोसिस। जब इतना कुछ आप कर लेते हो तो फिर इससे आपको क्या अनुमान लगता है कि ये किस डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स बता रहा है पेशेंट, तो उसमें आपको कौन सा प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है। अब प्रोविजनल डायग्नोसिस जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, रूटीन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। रूटीन एग्जामिनेशन में ब्लड, यूरिन, जो भी एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो रूटीन एग्जामिनेशन में। फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आपको अगर कराने की ज़रूरत है, जैसे कि CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ये सब कराना पड़ेगा। जब आप रूटीन एग्जामिनेशन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनल जो आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा, या आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोल सकते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उस पर पहुँचोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जब इतना कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा बीमारी इस पेशेंट को है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। तो ये आपका जो है प्रॉपर एक हिस्ट्री का कंपोनेंट हुआ, जिसमें आपको फर्दर देखना है, पूछना है कि क्या क्या पूछना है। ठीक है,
देखो सबसे पहला मैंने बोला पार्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट। पार्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट्स में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है किसी भी पेशेंट का क्या पूछना है आपको, नाम पूछना है, नाम। अब नाम का क्या सिग्निफिकेंस है पेशेंट को जब पूछते हो, तो उसमें क्या आपको पेशेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप उसको नाम से बुलाओगे। किसी पेशेंट को आप पहले नहीं जानते हो, लेकिन अभी अगर उसका नाम पूछोगे और नाम लेकर उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जो आपका पेशेंट है वो आपको जान रहा है, मतलब डॉक्टर आप जान रहा है पेशेंट को, ठीक है। और दूसरा आता है कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा पेशेंट को। वो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कि अनकोऑपरेटिव हो सकता है, उसको अच्छा नहीं लगे, अगर उसको नाम से प्यार से पूछोगे तो कहीं ना कहीं वो खुलकर बोल पाएगा, आपसे शेयर कर पाएगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस बस इतना ही है। दूसरा आता है एज। आपको क्या पूछना है, एज क्या है। तो एज का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इससे क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कोई एज रिलेटेड डिजीज। कोई इन्फेंट है, चाइल्ड है, अगर कोई बच्चा आया तो उसमें कुछ डिजीजेज हैं जो कॉमन होती है, कुछ जो है एडल्ट में कॉमन होती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एज का सिग्निफिकेंस ये होगा। दूसरा आप डिफरेंस कर सकते हो, कोई पेशेंट जो है वो बता रहा है कि 20 ईयर का है और आप देख रहे हो कि वो उसका जो एज है लगभग वो 30 ईयर्स के अप्रॉक्स है। तो कहीं ना कहीं आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो है अपेरेंट एज और एक्चुअल एज डिफरेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका एज का सिग्निफिकेंस हो जाएगा। दूसरा होता है सेक्स का। सेक्स में अगर सेक्स में क्या आपको जेंडर पता करना है, ठीक है, जेंडर पता चल जाएगा इससे। कुछ डिजीजेज जो होती है वो फीमेल में कॉमन होती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमनली वो फीमेल में होता है। और कुछ कॉमन जैसे कि एसटीडीज सब हो गया वो मेल में कॉमन होता है, ठीक है। फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन कुछ डिजीजेज जो है मेल फीमेल में अलग अलग वो देखने को मिलता है, तो उससे आप सेक्स से पता कर सकते हो। फिर पार्टिकुलर सेक्स डिसऑर्डर, कोई एसटीडी है या कोई पार्टिकुलर मेल में फीमेल में डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो उससे सेक्स से पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल पे देख लो, फीमेल में यहाँ पे एक थायराइड लिखा है, थायराइड मोस्ट कॉमन है। फिर गॉल ब्लैडर स्टोन मैंने बोला वो भी फीमेल में कॉमन है। वहीं पर मेल की बात करें तो मेल में देखो स्टोमिक और ओरल कार्सिनोमा, क्योंकि अगर तंबाकू ज़्यादा खाता होगा तो कहीं ना कहीं उसको ओरल कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाएंगी। तो ये एक सेक्स का सिग्निफिकेंस होता है। दूसरा आता है रिलीजन का। अब देखो यहाँ पे धर्म की बात आ गई है, तो रिलीजन का बात क्या होता है, कोई जो पार्टिकुलर होता है ना वो पार्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड डिजीज़ होती है। जैसे कि मान लो कोई मुस्लिम है, मुस्लिम में क्या होता है सर्कमसीजन होता है, तो उसमें पेनिस कार्सिनोमा की चांसेस कम होती है, ठीक है। वहीं पे देखो इंटरसेप्शन इन मुस्लिम्स मोर कॉमन होता है आफ्टर रमज़ान। रमज़ान में इतना दिन फास्ट रखता है तो इस वजह से उसको इंटरसेप्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक रिलीजन का सिग्निफिकेंस है। उसके बाद देखो ऑक्यूपेशन या वर्क। उसमें आप देखो कोई भी पेशेंट आ रहा है, उसमें अगर आप ऑक्यूपेशन पूछते हो कि क्या काम करते हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि फाइब्रोसिस हो गया, सर्कोसिस हो गया। ये सब कहीं ना कहीं आपका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसमें स्टूडेंट्स एल्बो की प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्लीपिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई हाउस वाइफ है या काम करने वाली बाई है तो उसमें हाउसमेट्स नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका ऑक्यूपेशन या वर्क का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है एड्रेस। तो एड्रेस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो कोई बहुत सारी डिजीजेज होती है ना, वो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज़ होता है। कभी कभी ये वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, तो वर्ल्ड वाइड से आप सिग्निफिकेंट करोगे। कुछ कुछ होता है जैसे कि अफ्रीका में मोस्ट कॉमन है, तो अफ्रीका में मोस्ट कॉमन डिजीजेज हैं। इंडिया की बात करें तो बहुत सारी डिजीज इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि काला जार हो गया, काला जार सब इंडिया में मोस्ट कॉमन है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब कॉमन जो है आपका इंडिया में है। वैसे ही ट्रॉपिकल डिजीज़ मैंने बोला कि आपके हो सकता है कोई स्टेट रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो, स्टेट वाइज ही वो आता हो। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट में ही सीमित कर रह जाता होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं भागलपुर का, तो भागलपुर जो है, भागलपुर बिहार में आता है। यहाँ पे डेंगू का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। जब रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न के बाद जो प्रॉब्लम होती है वो डेंगू का मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये आपका एक एड्रेस का सिग्निफिकेंस हो जाता है। इसके अलावा क्या क्या आप पूछ सकते हो, तो DOA क्या है, डेट ऑफ एडमिशन, कि वो पेशेंट जो एडमिट हुआ है वो किस डेट को एडमिट हुआ है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। दूसरा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कि आप किस दिन और किस डेट को आप जो है एग्ज़ामिन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना है तो पेशेंट का बेड नंबर ज़रूर से ज़रूर ऐड कर देना, ताकि आपको आसानी हो। जब टीचर पूछे कि किस बेड नंबर का लिए हो तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने इस बेड नंबर का हिस्ट्री लिया है। तो ये आपका पार्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट से रिलेटेड बातें हैं। अब देखो दूसरा मैंने पार्टिकुलर्स में क्या लिखा था, चीफ कंप्लेंट्स लिखा था। तो चीफ कंप्लेंट्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो देखो चीफ कंप्लेंट्स में आपको क्या प्रॉब्लम लेकर पेशेंट आपके पास आया है, तो आपको पूछना क्या है कि क्या प्रॉब्लम हुई जिस वजह से आप हॉस्पिटल में आए हो, ठीक है। तो वो पेशेंट बताएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, बुखार है, वॉमिटिंग हो रहा है। जो चीफ कंप्लेंट्स है मोस्ट कॉमनली आपको क्या करना है,
जब पूछोगे उससे तो मोस्ट कॉमनली आपको मेजर कंप्लेंट चीफ कंप्लेंट में लिखना है कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि छोटा प्रॉब्लम हो, जैसे कि वॉमिटिंग यहाँ हो रहा है, वॉमिटिंग 2 दिन से हो रहा है, फीवर 15 दिन से हो रहा है, पेन 10 दिन से हो रहा है, तो ये आपका मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा बोल सकता है कि बॉडी पेन हो रहा है, फिर घुटना में दर्द कर रहा है, इस तरीके का सिम्टम्स जो होता है वो माइनर कंप्लेंट है, ठीक है। मेजर कंप्लेंट आपको लिखना है प्रॉपर। फिर उसका जो मेजर कंप्लेंट लिखोगे उसमें क्या लिखना है, आपको ड्यूरेशन लिखना है कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फीवर की प्रॉब्लम बता रहा है वो पेशेंट, तो फिर पूछना है उसको कि कितना दिन से हो रहा है, तो उसको ड्यूरेशन लिखना है। चीफ कंप्लेंट्स का ड्यूरेशन लिखना है, 15 दिन से हो रही है, 2 वीक से हो रही है, 2 महीने से हो रही है, 1 साल से हो रही है, वो ड्यूरेशन पूछना है आपको, ठीक है। और जो नेक्स्ट बात ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग या अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले आपको क्या आया था, जैसे कि मान लो 15 दिन पहले से फीवर आ रहा था, तो 15 दिन को सबसे ऊपर लिखना है। पेन फिर बोल रहा है कि चेस्ट पेन का कंप्लेंट लेके आ रहा है पेशेंट, तो चेस्ट पेन का कितने दिन से, 10 दिन से, तो सबसे पहले जो आया उसको लिखना है, उसके बाद जो आया उसको लिखना है, और सबसे जो कम दिन में सबसे नज़दीक में आया है उसको सबसे लास्ट में लिखना है। या इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, सबसे पहले आप 2 दिन वाले को लिखोगे, फिर 10 दिन वाले को, फिर 15 दिन वाले को, ऐसे करके। कुछ हो सकता है कि क्रॉनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड बातें होंगी, तो कफ का चीफ कंप्लेंट दे दे, वो 1 ईयर से हो सकता है। तो इस तरीके से आपको चीफ कंप्लेंट्स, मेजर कंप्लेंट्स लिखना है और उसके साथ में आपको ड्यूरेशन लिखना है। तो ये आपका चीफ कंप्लेंट्स का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स जब पूछ लोगे तो उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपको भी ये ध्यान में रखना है कि जो आप हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस बता रहे हो उसमें आपको पेशेंट की ही टर्मिनोलॉजी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे प्रेजेंट इलनेस में, तो इसमें करेंगे कि आप जो चीफ कंप्लेंट्स लिए हो उसको एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। तो एक्सप्लेन कैसे करना है चीफ कंप्लेंट्स को, तो उसमें आप कोई भी पेशेंट आ रहा है तो फीवर लेके आ रहा है, तो फीवर को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। पहले फीवर आया तो फीवर को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, तो फीवर में क्या करना है, पेन में क्या करना है, कफ में क्या करना है, वॉमिटिंग में क्या करना है, इन सब पर अलग अलग कंप्लेंट्स पर मैं अलग अलग वीडियो शॉर्ट्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जैसे मान लो फीवर की कंप्लेंट बता रही है, पेन का कंप्लेंट बता रहा है, तो मोड ऑफ ऑनसेट लिखना है कि ऑनसेट अचानक से आया, सडन आया, ग्रेजुअल आया, कि तो ये मोड ऑफ ऑनसेट हो गया। फिर उसका जो आपने चीफ कंप्लेंट्स लिखा तो उसका ड्यूरेशन लिखोगे आप। फिर प्रोग्रेस कैसा लिखेगा कि जगने के साथ होता है, फिर ऐसा कुछ रिलीफिंग फैक्टर होता है क्या कि इस वजह से आराम हो जाता है। फिर उसके बाद अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स कि कब आ रहा है, मॉर्निंग में आ रहा है, इवनिंग में आ रहा है, आफ्टरनून में आ रहा है, खाने के बाद आ रहा है, चलने पर हो रहा है, तो ये सब आपको प्रेजेंट इलनेस में, रेस्ट में आ रहा है, वर्किंग आवर में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है प्रेजेंट इलनेस में एक्सप्लेन करना है। फिर जैसे मान लो कोई पेशेंट कफ विद स्प्यूटम लेके आ रहा है, तो स्प्यूटम का आप कलर पूछोगे कैसा होता है, फिर उसका ड्यूरेशन पूछोगे। अमाउंट इंपॉर्टेंट है कि कितना अमाउंट में हो रहा है। फिर टाइम कितना देर तक रह रहा है, जैसे फीवर का कंप्लेंट लेके आया तो उससे पूछोगे कि कितना देर तक रहता है, क्या मेडिसिन लेने से आराम हो जाता है, तो फिर आप उसको अच्छे से प्रॉपर इसको फॉर्मेट बना के प्रेजेंट इलनेस को लिखोगे। तो मैं ये एक सिम्टम्स का बताया, इसी तरीके से जो जो सिम्टम्स कंप्लेंट में बताया था उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है प्रेजेंट इलनेस में, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ही इसके अलावा जो कंप्लेंट्स पेशेंट बता रहा है उसको आपको रिलेटेड सिम्टम्स एंड एक्सप्लेनेशन करना है कि इसके अलावा भी पेशेंट्स ये सब सफ़र कर रहा है। जैसे कि स्लीपिंग प्रॉब्लम बता सकता है पेशेंट, ठीक है। अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आ रहा है और फिर वो बता रहा है कि मेरा नी पेन भी हो रहा है, बैक पेन भी हो रहा है, हेड पेन भी हो रहा है, तो फिर उसको आप क्या करोगे रिलेटेड सिम्टम्स में लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करोगे कि कैसे आया, प्रोग्रेस कैसे किया, पेरेंट्स कब कर रहा है, रेस्टिंग वर्किंग आवर में कर रहा है, अमाउंट क्या है, टाइम क्या है, ये सब आप उसको प्रॉपर जो है प्रेजेंट इलनेस में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आप उसको पूछोगे, जैसे कि एक एग्जांपल पे मैंने बताया कि पेन क्या मैंने बताया कि 10 दिन से आ रहा है, तो 10 दिन से आ रहा है तो फिर उसका आप ड्यूरेशन बता दिए। फिर ऑनसेट बता दिए कि ग्रेजुअल है कि नहीं है। फिर अर्ली मॉर्निंग अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स बता दिए कि अर्ली मॉर्निंग आ रहा है पेन। फिर टाइम कब आ रहा है, तो वर्किंग आवर में ज़्यादा पेन हो जा रहा है। पेशेंट से पास्ट हिस्ट्री भी पूछना है उसके बारे में। पास्ट हिस्ट्री में क्या पूछोगे, तो पास्ट इलनेस कुछ हुआ था कि नहीं, चाइल्डहुड डिजीज़ था कि नहीं, क्रॉनिक डिसऑर्डर था कि नहीं, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुआ है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, आप एक्सीडेंट तो कभी नहीं हुआ था। फिर बर्थ हिस्ट्री के बारे में भी पूछना है, वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं है अगर बच्चा है तो। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर ये सब पूछना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट हिस्ट्री।
टीबी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, मलेरिया का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, कालाजार का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर उसको पूछना है। फिर एसटीडी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछना है आपको। एलर्जी है किसी चीज़ से तो वो भी पूछना है कि पहले कभी हुआ है कि नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैवल हिस्ट्री पूछना है। जैसे कि कोविड आया था तो कोविड मोस्ट कॉमनली क्या हुआ था, वो बाहर से जो पेशेंट आए थे वो उसमें सफ़र कर रहा था, तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछना है पास्ट हिस्ट्री में कि क्या अभी कुछ दिनों में आपने कोई दूसरे जगह ट्रैवल किया है, ठीक है, तो वो पूछना है आपको पास्ट हिस्ट्री में, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में एक्सप्लेन करना है इतना कुछ आपको। फिर आपको क्या करना है, पर्सनल हिस्ट्री में पूछना है। पर्सनल हिस्ट्री में क्या पूछोगे, पर्सनल हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ पेशेंट प्रॉपर होता है, जिसमें आपको पेशेंट के बारे में जानने का कोशिश करना है। कोई पेशेंट अगर राम नाम का आ रहा है तो राम से पूछना है कि आपके बारे में जानना है मुझे। जैसे कि एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन तो आपको नहीं है, क्या आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, तंबाकू लेते हो, गुटखा लेते हो, तो ये आपको एडिक्शन के बारे में जानना है। फिर उसके बारे में क्वालिटी के बारे में जानना है और क्वांटिटी के। तो ये क्वालिटी क्या हुआ कि किस टाइप का आप गुटखा लेते हो, किस टाइप का आप तंबाकू सेवन करते हो, ओरल लेते हो, इंट्रावेनस लेते हो, स्मोक करते हो तो कितना स्मोक करते हो, क्वांटिटी पूछना है। अल्कोहल लेते हो तो कितना अल्कोहल लेते हो, कितनी देर पर लेते हो, कितना पीते हो। स्मोकिंग पूछना है कि कितना सिगरेट पीते हो आप एक दिन में। तो ये सब आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में पूछना है, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट से पूछना है कि आपका एजुकेशन क्या हुआ, एजुकेशन आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। अगर कोई ऑक्यूपेशन छोटा वर्कर है जैसे तो आप उससे इतना कुछ ऑक्यूपेशन पूछ लोगे। फिर मैरिटल स्टेटस पूछोगे कि शादी हुआ कि नहीं है। फिर नंबर ऑफ़ चाइल्ड, अगर शादी हुआ तो कितना है, और किसी चीज़ से प्रॉब्लम है क्या, एलर्जी है क्या, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कितने अच्छे फैमिली में रहते हो, ये सब आप पर्सनल हिस्ट्री में पूछोगे कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। फिर डाइटरी हैबिट पूछोगे कि वेज है, नॉन वेज है, ओबेस पर्सन है, माल न्यूट्रिशन है, तो ये डाइटरी हैबिट से आपको पता चलेगा। फिर स्लीप पूछोगे कि स्लीप कितना टाइम आप सोते हो, कब सोते हो, क्या नाइट वर्क करते हो, तो ये आप उससे स्लीप वर्क से पता करोगे। फिर एक्टिविटी में क्या एक्टिव है पेशेंट नहीं है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, फिजिकली एक्टिव रहता है कि नहीं, ये पूछना है आपको पर्सनल हिस्ट्री में। फिर हिस्ट्री ऑफ कंट्रासेप्शन पूछना है कि क्या आपको कंट्रासेप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये आपको पर्सनल हिस्ट्री में पूछना है। फैमिली हिस्ट्री में अब आता है नेक्स्ट कंपोनेंट फैमिली हिस्ट्री। उसमें आपको क्या पूछना है, पेरेंट्स के बारे में पूछना है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछना है, मिनिमम जो है 2 जनरेशन के बारे में ज़रूर पूछना है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कौन कौन है फैमिली में, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है, क्या फैमिली में आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या किसी पेशेंट फैमिली मेम्बर्स को एसटीडी तो नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है आपके फैमिली में, ठीक है, तो ये पूछना है फैमिली हिस्ट्री में। फिर कॉमन प्रॉब्लम्स या सिमिलर इलनेस जो आपको प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, क्या किसी और को भी है फैमिली में ऐसा सेम पहले हुआ हो या अभी हो रहा हो, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, आपके फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है, क्या ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, कैसा इन्वायरमेंट में रह रहे हो, क्या ज़्यादा आदमी वहाँ पे स्मोकिंग करता है, तो पूछना है आपको पैसिव स्मोकिंग में, ठीक है। और फैमिली का डाइट कैसा है। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेग्यूनियस मैरिज में मतलब क्या होता है कि मैरिज अमंग रिलेटिव, एक ही रिलेटिव में शादी कर लिया, तो ये भी आपको पूछना है। फिर एज पूछना है उसका, और काउज ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, डेथ का, किसका, डेथ का काउज पूछना है, और एज पूछना है कि पहला डिग्री ऑफ रिलेटिव्स कब मरे थे और किस वजह से मरे थे, ठीक है, तो ये आपको काउज ऑफ डेथ पूछना है। फिर पेडिग्री चार्ट बनाना है आपको, फर्स्ट 2 जनरेशन का मिनिमम कम से कम आप पेडिग्री चार्ट बना लो फैमिली का, कि दादा हुए, फिर दादा से कितने बेटे हुए हैं, उसके बाद उसका कितना बेटा बेटी है, शादी हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आपको फर्स्ट पेडिग्री चार्ट बनाना है फैमिली हिस्ट्री का। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पूछोगे प्रेजेंट इलनेस के बारे में, आपने कहाँ इलाज कराया था, ड्यूरेशन कितना हुआ था इलाज का, फिर क्या क्या ड्रग्स लेते हो उसके बारे में पूछना है, सर्जरी के बारे में पूछना है कि अगर कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, फिर आपको कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, और अगर एलर्जी है तो फिर किस टाइप का एलर्जी है, आपको कौन सा ड्रग से एलर्जी है, ये सब पूछना है आपको ड्रग एलर्जी में। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछना है कि अगर कभी ब्लड फ्रीक्वेंसी कितना है, जैसे कि ल्यूकेमिया में हो गया, थैलेसीमिया में हो गया, इस समय हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कितना अमाउंट देते हैं, किस टाइप का ब्लड ले रहे हो, जैसे कि होल WBC ले रहे हो, होल ब्लड ले रहे हो, RBC ले रहे हो, प्लेटलेट ले रहे हो, ये पूछना है आपको। और ओरल कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ कर रहे हो कि नहीं, अगर कोई एस्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो कि नहीं, इम्यूनाइजेशन में आप फुल्ली इम्यूनाइज, अगर चाइल्ड है कोई तो, और कंप्लीट है, फिर इनकम्प्लीट है, इस टाइप का इम्यूनाइजेशन में पूछना है आपको ट्रीटमेंट हिस्ट्री में, ठीक है। और अगर कोई सेल्फ मेडिकेशन तो आप नहीं लेते हो, खुद से ही खुद का दवाई खा लेते हो, खुद से जाकर मेडिकल स्टोर से, तो ये ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में आपको पूछना है पेशेंट। तो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में आपको पूरा साइकोलॉजिकल फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में पूछना है उससे, मूड, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, टॉकेटिव, यूफोरिया, हाइपर एक्टिव, कन्फ्यूजन, मैनिया, फोबिया, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में पूछना है पेशेंट से कि साइकोलॉजिकल हिस्ट्री तो नहीं है ऐसा कुछ कि किसी चीज़ से आपको डर लगता हो, घबराहट होता हो लोकल, इसके बाद जो है पूछना ये साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में। फिर अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो फीमेल पेशेंट में मेंस्ट्रुअल और ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री लेना है, उसमें आपको पीरियड्स के बारे में पूछना है, ड्यूरेशन के बारे में पूछना है, शर्माना नहीं, आपको खुल करके पूछना है, ठीक है। कितना ब्लड का क्वांटिटी लॉस हो रहा है आपका, इससे कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ पैड्स कितना यूज कर रहा है पेशेंट, इसके बारे में आप पता कर सकते हो, ठीक है।
अगर पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो उसके बारे में आप डिस्मेनोरिया, इरेगुलरिटीज़ है किसी चीज़ के बारे में तो उससे पता चल जाएगा आपको पूछने से। एमनोरिया के बारे में पूछोगे कि क्या मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट तो नहीं रह रहा है, टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मेनार्ची कब स्टार्ट हुआ था। फिर मेनोपॉज़, अगर कोई एडल्ट फीमेल है तो उसके बारे में पूछना है। पोस्ट मेनोपॉज़ ब्लीडिंग, अगर कोई एडल्ट फीमेल है तो उसमें नहीं हुआ है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में पूछना है कि कितने नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है आपका। फिर आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी क्या हुआ था, अगर प्रेग्नेंट थे तो अबॉर्शन हुआ था क्या, क्या फुल टर्म बेबी हुआ था। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के पूछना है कि प्रेगनेंसी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था। फिर मोड ऑफ डिलीवरी पूछना है कि बच्चा कैसे पैदा हुआ था, मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, सर्जरी था या नॉर्मल डिलीवरी था, पूछना है, ठीक है। फिर लास्ट में चाइल्ड बर्थ पूछना है। तो ये हो कि आपका प्रॉपर जो आप पेशेंट से पूछोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है लोकल एग्जामिनेशन और जनरल एग्जामिनेशन के बारे में बताऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।